हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 वास्तविक संख्या क्वेश्चन बैंक के 4 अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 अंक और 2 अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं 4 अंक के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 है, सिद्ध करो कि कणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो इसमें हम इसका उल्टा मानते हैं। जैसे यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसका हम उल्टा मानेंगे कि माना कणी 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसे हम विरोधोक्ति विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि हल माना कि कणी 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? जो पी बटे क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कणी 3 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य गुणनखंड हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं कि सहभाज्य गुणनखंड क्या कहलाते हैं। तो इसमें हम रफ पेपर का यूज करते हैं। देखते हैं सहभाज्य गुणनखंड संख्या। जैसे मान के चले हमने कोई संख्या 5/3 ली, तो यहाँ पर यदि इस संख्या को विभाजित किया जाए तो ये संख्या स्वयं 5 से या 1 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि 3 को विभाजित किया जाए तो 3 1 से या 3 से होगी। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो वो क्या कहलाते हैं? सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम कोई संख्या 8/5 लें तो 8 को स्वयं 8 से विभाजित किया जा सकता है या 5 से। जैसे यहाँ पर हमने लिया 12/4, तो इसको हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर भी 2 से कर सकते हैं, इसके बाद फिर 2 से कर सकते हैं। 2 3 6, 2 1 2। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो वो सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ पर आपके 2 पक्ष होते हैं, वो एक होता है बायां पक्ष और ये होता है आपका दायां पक्ष। तो यहाँ पर हम जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कणी 3 का वर्ग बराबर पी बटे क्यू का वर्ग। और जब समान कणियों का वर्ग होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कणी से संख्या बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कणी 3 का वर्ग 3 संख्या बाहर निकल आएगी बराबर क्या हो जाएगा, पी का वर्ग बटे क्यू का वर्ग। इसके बाद यहाँ पर हम 3 के बटे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम त्रिरेख गुणा करेंगे तो 3 का गुणा होगा क्यू से, क्यू वर्ग से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 क्यू वर्ग बराबर क्या हो जाएगा पी वर्ग। इसके बाद गुणा की संख्या यहाँ पर कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। चूँकि यहाँ 3 गुणा में है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएंगे, ये बटे में। तो क्यू वर्ग बराबर क्या हो जाएगा पी वर्ग बटे 3। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि पी वर्ग 3 से विभाजित है तब पी भी 3 से विभाजित होगा। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो इसमें हम रफ पेपर का यूज करते हैं। जैसे मान चले पी मान चले कोई संख्या है, जैसे हमने यहाँ पर माना पी को 3, तो यहाँ पर 3 का वर्ग बटे कितने हैं 3 है। तो यहाँ पर पी एक संख्या है, जैसे पी वर्ग है तो पी वर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा 9।
तो 9 को यदि 3 से विभाजित करें तो हो जाएगी विभाजित 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से पी वर्ग 3 से विभाजित है तब पी भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर पी का मतलब यहाँ पर क्या है 3, तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। तो इसको हम स्थिति फर्स्ट मान सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्थिति फर्स्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे तब पी का एक गुणनखंड क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि P बराबर 3m। तो m का मतलब यहाँ पर क्या है कि m कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे कि P का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही हम समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की वर्ग जाके ता बराबर पी की जगह हम क्या रख देंगे 3m। तो ये क्या हो जाएगा 3m का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3m वर्ग। तो 3 की वर्ग बराबर क्या होगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, m का वर्ग हो जाएगा m वर्ग। इसके बाद यहाँ से हम की वर्ग का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की वर्ग जागे ता बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा m वर्ग। जैसे ही हम यहाँ पर 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। यहाँ पर क्या बचेगा क्यू वर्ग बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा m वर्ग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्यू वर्ग 3 से विभाजित है तो क्यू भी कितने से विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ क्यू वर्ग 3 से विभाजित है तब क्यू भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम स्थिति सेकंड मान सकते हैं, स्थिति सेकंड। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड से कि पी वर्ग 3 से विभाजित है तब पी भी 3 से विभाजित होगा। ये आपकी स्थिति 1 है। इसके बाद देखते हैं हम स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है कि क्यू वर्ग 3 से विभाजित है तब क्यू भी 3 से विभाजित होगा स्थिति सेकंड। तो स्थिति 1 व 2 से पता चलता है कि पी वर्ग व क्यू वर्ग 3 से विभाजित हैं। तो यहाँ पर हम अतः जब इसमें हम विरोधोक्ति विधि लगा देते हैं तो क्या होता है कि अतः स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि P बटे Q एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब इसका मतलब क्या है कि अपरिमेय संख्या है। आता है कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न जो है हल हो जाता है। इस प्रकार से आपका सिद्ध हो जाता है कि कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो आप इस प्रश्न के हल को नोट कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये हो जाएगा, इसके बाद ये आपका ये हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न के हल को आपको नोट कर लेना है। इसके बाद ये आपका ये हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा।